Hello guys, I hope you all are doing well. I am also fine. Today our topic is how to start speak in English. अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है वो है इंग्लिश से डरना छोड़ें। इंग्लिश से आपको डरना नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, किसी दूसरे लैंग्वेज की तरह इसको भी सीखा जा सकता है। जब आप इससे डरिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, आप इसका सामना करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा कि आप मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक से घबराइए नहीं, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारा मिस्टेक किया है। मिस्टेक करके उसको देखना है कि क्या हमने मिस्टेक किया है, उसको सुधारना है, नेक्स्ट टाइम उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। यही सीक्रेट है, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी से डरना बंद करिए। अंग्रेजी एक जस्ट लैंग्वेज है, ये आप इसको आप सीख सकते हैं। दूसरा, रोज 10 से 15 मिनट इंग्लिश बोलें। एवरी डे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश 10 to 15 मिनट्स। अगर आप 10 से 15 मिनट अंग्रेजी बोलते हैं तो उससे क्या होगा, आपको ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी, आपके टंग को ट्रेनिंग मिलेगी और आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट, मिनिमम 10 से 15 मिनट। तीसरा, छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। प्लीज़ मेक योर ओन सेंटेंस स्मॉल, don't go a long sentence because you are not habituated to speak in English. So start with a small, like come here, go there, this is boy, this is girl. छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाना चाहिए। पहले तो वन वर्ड से शुरू करिए। आप ऐसा रिकॉग्नाइज करने के लिए आप बोलिए कि दिस इज पॉट, दिस इज मैंगो, दिस इज एग, दिस इज एन एग, ऐसे बोलना है आपको। तो छोटे छोटे शब्द आप बोलिए। उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज में क्या होता है, देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट होता है ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ये हो गया। कोई भी वर्ड आप लीजिएगा कोई किसी भी लैंग्वेज में तो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होता है, इसी के आगे जोड़ने से और इसके पीछे जोड़ने से वर्ड बनता है। तो आप अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ, फिर हम क्या किस पे आ गए, वर्ड पे आ गए। जब वर्ड का संरचना हम समझ लेंगे कहाँ कहाँ किसको कैसे कैसे रखना है, तो आप चलेंगे सेंटेंस पे। यहाँ पे आप आएंगे सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस को भी जब आप जोड़ना चालू करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे पैराग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे शब्द का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आप सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, रोज 5 नए शब्द सीखें। वो कौन सा शब्द आपको सीखना है जो डेली यूज में हो, और उसको सीखने कैसे है, कभी भी वर्ड को ना एक सेंटेंस के अंदर देखिए तो उससे उसका मीनिंग का पता लगता है। आप वर्ड ऐसे ही सीधे वर्ड देखिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक सेंटेंस में देखिएगा कि वो क्या कार्य करता है तो उसका मीनिंग निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इंग्लिश सुनने की आदत डालिए। देखिए हम लोगों ने अपना मदर टंग जो है, जिसका जो भी मदर टंग है, भोजपुरी, हिंदी जो भी है, वो हमने सुनने से ही शुरुआत किया था। हम पहले अपने माता पिता को बोलते हुए सुने, ठीक है। वो सुनते सुनते क्या हुआ, अपने ब्रेन को रिकॉग्नाइज हो रहा है कि माँ जब ये बोल रही है तो वो किसके बारे में बोल रही है, पापा जब ये बोल रहे हैं तो किसके बारे में बोल रहे हैं। तो अपना ब्रेन रिकॉग्नाइज करना चालू किया। सुनना एक बहुत बड़ा कला है। आप यहाँ पे टीवी शोज देख सकते हैं, डिस्कशन देख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, और यहाँ पे जैसे इंग्लिश मूवी चलता है तो आजकल तो इंग्लिश मूवी है तो उसके नीचे सबटाइटल चलता है, उसको सुनिए। सुनने से क्या होगा, अपना ब्रेन जो है उसको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। तो सुनना जो है वो सबसे बड़ी कला है। इस 8 पॉइंट में अगर सबसे ज़्यादा हम अगर किसी को महत्व देना चाहें तो सुनने को मैं बहुत ज़्यादा महत्व दूंगा। उसके बाद 6 नंबर जो है, मिरर प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ गांव में जहाँ पे आप हैं तो अंग्रेजी अपना मदर टंग तो है नहीं, तो यहाँ पे भोजपुरी, हिंदी, मराठी, ऐसे तेलुगु ऐसे बोलने वाले लोग हैं। तो आपको एक आदमी चाहिए ना जिससे आप बात करेंगे तो आपका फ्लुएंसी इंप्रूव होगा। तो वो आदमी आपको जल्दी मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो कुछ समय के लिए मिलेगा। तो सबसे अच्छा दोस्त आपका क्या है, वो जो मिरर जो आपके घर में है उसको ऐसे रखिए, ऐसे सामने से उसको देखिए और उस मिरर से आप बात करिए। ये सबसे आसान तरीका है।
इसमें क्या होगा कि आपके मिस्टेक पे कोई हंसने वाला भी नहीं होगा, कोई हंसेगा भी नहीं। आप खुद मिस्टेक करिए, क्योंकि ग्रामर तो आपको आता ही है। अगर नहीं आता है तो हमने पिछले बहुत सारे क्लासों में ग्रामर पढ़ाया, उसको आप देखिए, पहले सीखिए, ठीक है। तो मिरर जो है वो अपना सबसे बड़ा मित्र है, उसको अपना मित्र बनाइए और उसके सामने बैठ के उससे बातें करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, सोचने की आदत इंग्लिश में विकसित करें। इफ़ यू थिंक इन योर मदर टंग, हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश? You have to develop the habit of thinking in English. How that will happen? If you read a lot, if you watch a lot of movie, watch a lot of discussions on TV, तो उससे क्या होगा? सोचने की आदत इंग्लिश में विकसित होगा। If you think in English, then you can speak in English. You are thinking in your mother tongue and you hope that you are going to speak in English. That is not possible. So अंग्रेजी में कैसे सोचना है, इसको डेवलप करना है। तो वो कैसे होगा? जब आपके ब्रेन को बहुत सारा इनपुट मिलेगा, सुनने से मिलेगा, देखने से मिलेगा। तो जब ब्रेन के पास आपका बहुत सारा इनपुट आएगा तो आउटपुट क्या होता है? बोलना आउटपुट होता है। लेकिन आउटपुट आता कहाँ से? इनपुट से आता है। तो आपको इनपुट पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद आउटपुट में वो नतीजा दिखेगा, वो आप अच्छा बोल पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, नियमित प्रैक्टिस करें। इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन, प्रैक्टिस मेक्स ए वुमन ऑल्सो परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो कोई भी चीज़ को आप लगातार करिएगा तो वो क्या होता है? आपके जहन में बस जाता है। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, ये चीज़ से ही आपको शुरुआत करना है। एंड यू बिलीव मी, इफ़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच आई हैव गिवन टू यू टुडे, you are going to speak very fluently in English. There is no hesitation and you will speak English very confidently. Thank you for watching my video. Please subscribe to channel.